नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट क्राई। तो इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे गिर गया और फिर अब हो सकता है ये अपसाइड का मोमेंटम दिखाए, तो इसलिए हम इस शेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईपीओ और प्राइस करेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर कंपनी के बारे में, फिर फाइनेंशियल देखेंगे और इसके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कंपनीज के लिए, और फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आईपीओ और प्राइस करेक्शन। तो आईपीओ लिस्ट हुआ था अगस्त 2024 में। कंपनी ने ऑल टाइम हाई टच किया 734 का। फिर इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया। स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे गिर गया। अब एक बेस बना रहा है। तो अब कंपनी को देखते हैं। तो इसका ये वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए फर्स्ट क्राई है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इसका नाम है ब्रेन बीस सोल्यूशन। कंपनी बनी थी, स्टैब्लिश हुई 2010 में। ऑपरेट करती है फर्स्ट क्राई, जो एक प्लेटफॉर्म है। मदर्स, बेबीज और किड्स के प्रोडक्ट बेचता है। कंपनी का मार्केट कैप है 19,072 करोड़ रुपीस का। करंट प्राइस है 365। प्राइस रेंज की बात करें तो ऑल टाइम हाई है 705 का और लो की बात करें 286 का। बुक वैल्यू की बात करें 91 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.40। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस पॉइंट -4.07। डिविडेंड यील्ड 0 है। ये दोनों चीजें नेगेटिव में है, इसका मतलब है कंपनी अभी लॉस में है। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ 2021 में थी 1603 की सेल, जो कि अब 2025 में हो गई है 7660 की सेल। तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अब हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2023 में था इनका लॉस 486 का, जो कि 2025 में हो गया है 232 का। तो लॉस कम हुआ है, लेकिन अगर बीच में थोड़ा और डेटा देखेंगे तो पता चलेगा लॉस इनका हल्के हल्के बढ़ रहा है। अब हम मार्केट अपॉर्चुनिटी देखेंगे इंडिया और इंटरनेशनल की, जहाँ पर ये दोनों ही तरफ है ये कंपनी मार्केट में। तो कैलेंडर ईयर 2022 में इंडिया का बर्थ रेट का, तो इंडिया में 16.3 की बर्थ रेट है। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ पर 17%। यूनाइटेड अरब स्टेट यूएई, तो यहाँ पर 9.9 की। इंडिया की बर्थ रेट ज्यादा है। अगर हम, जैसे कि आप समझिए, 1 लाख का 10% और 50,000 का 10%, तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए बर्थ रेट ज्यादा है। स्पेंड पर चाइल्ड देखें 2024 का, तो इंडिया का है 9,000 के आसपास, बल्कि किंगडम सऊदी अरेबिया का है 61,000 से 71,000, और यूएई का है 1.6 से 1.7 लाख। तो इंडिया की स्पेंडिंग बहुत ही कम है अपने बच्चों की केयर पर खर्च करने, क्योंकि यहाँ की ज्यादा पॉपुलेशन कहें तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या पुअर है। तो यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ पे भी ज्यादा कम खर्च होता है। लेकिन फिर भी इंडिया का मार्केट साइज देखें सेकंड में, तो 5,150 से 5,450 बिलियन का है। किंगडम सऊदी अरेबिया में है अप्रोक्स 640 से 680 बिलियन की मार्केट। यूनाइटेड यूएई की बात करें 240 से 280 बिलियन के बीच की है। तो इंडिकेट ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इंडियन चाइल्ड केयर मार्केट एज स्पेंडिंग पर चाइल्ड इंक्रीज। अगर यहाँ पर चाइल्ड के हिसाब से जो हम लोग खर्च कर रहे हैं 9,000, ये इंक्रीज होता है तो इनकी मार्केट साइज भी बढ़ जाएगी। और ये सेगमेंट है, जैसे जैसे बच्चे के लिए हर कोई खरीदता ही है प्रोडक्ट, तो इनका एवरग्रीन सेक्टर है। बस ये है, ये हर उसके प्रोडक्ट सेगमेंट, हर सेगमेंट वाले बच्चों के लिए, जैसे से कहें तो एक होता है रिच सेक्शन, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और एक पुअर।
तो कहें तो इनके प्रोडक्ट पुअर के लिए नहीं है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। वो रिच अफोर्ड कर सकता है, या फिर हाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो बहुत ही कम उसको टच कर सकता है। अगर ये प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें तो हाँ, ये अच्छी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। अब हम कुछ रिस्क देखेंगे। हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, 4.02 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो 8.63, वो भी माइनस में, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है 3 साल के एवरेज में। तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट वीक एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट कॉस्ट। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ये इंटरेस्ट कॉस्ट तक ही कवर नहीं कर पा रहे हैं। अर्निंग क्वालिटी कंसर्न, 128 करोड़ रुपए आ रहे हैं क्या अदर इनकम से, तो रेवेन्यू से नहीं, अदर इनकम से, मतलब कि बिजनेस के अलावा, जो इनका मेन बिजनेस है उसके अलावा भी 128 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? तो हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल सेटअप की। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 339 से 430 के बीच में। तो यहाँ पर एक बेस बन सकता है, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर हम की लेवल की बात करें, अगर ये 439 का लेवल तोड़ देता है तो ये सेकंड स्टेज के लिए अप ट्रेंड में भागेगा। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, मतलब यहाँ से नीचे गिर जाता है, तो उसके लिए सपोर्ट लेवल है 330 का। तो वहां पर कोई भी बुलिश सेटअप नहीं हो पाएगा। ये लगभग फिर से डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। करंट प्राइस स्टॉक का है 365, तो अभी तो इस जोन में है। अगर यहाँ से तोड़ देता है 439 का लेवल, तो अप ट्रेंड। अगर यहाँ से नीचे आता है 30 से, तो डाउन ट्रेंड। सिंपल। दिस वीडियो इज एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।